नमस्कार, वर्ल्ड दर्पण में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज लेके आए कुछ खास नया वीडियो के साथ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि एनसीईआरटी जो नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट का निकला है उसका आप ऑनलाइन करें कैसे करेंगे। ऑनलाइन करने से पहले हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि कौन सा वेबसाइट में जाना है, कितना पोस्ट है और कब तक है लास्ट डेट। ठीक है, तो इसका जो है लास्ट डेट है 19/5/2023। ठीक है, लेवल जो है 10, 12, 15 सबका लेवल यहाँ दिया है और फीस दिया है। SC/ST के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। ठीक है, 27 से 50 की उम्र का भर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आपको कौन सा साइट में जाना पड़ेगा, तो हमने जो वर्ड में टाइप कर दिया है NCERT.smart.edu.in। जैसे आप इसको गूगल में टाइप कीजिएगा तो आपका होम पेज इस प्रकार का खुल के आ जाएगा। उसके बाद ये आने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको साइन अप पे क्लिक कर देना है। जैसे साइन अप पे क्लिक करते हैं आपसे ईमेल आईडी पूछा जाएगा, कन्फर्म मेल आईडी पूछा जाएगा। उसके 6 कैरेक्टर को आपका पासवर्ड क्रिएट करना है, कन्फर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर और कैप्चा डाल के आपको साइन अप पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे यहाँ पे कीजिए तो रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली हो गया है और आपका मेल आईडी में एक आपका यूजर आईडी और पासवर्ड गया है। तो यहाँ पे आप जैसे कीजिएगा तो आपका मेल में यूजर आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यूजर आईडी और पासवर्ड जो गया है उसको डाल के उसके बाद आपको लॉगिन कैप्चा डाल के आपको लॉगिन पे क्लिक हो जाना है। तो आप यहाँ पे जैसे लॉगिन क्लिक हो जाने के बाद आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल जाएगा। अगर आपका यहाँ से डायरेक्ट आप यहाँ पे लॉगिन होते हैं, अगर लॉगिन नहीं होता है तो जो मेल में आईडी में जो लिंक गया होगा उस लिंक को आपको कॉपी कर के उसके बाद डालिएगा तो आपका खुल जाएगा। हो सके कि आप डायरेक्ट आप यहाँ पे साइड में डालते हैं तो आपको जो है ना नहीं खुलेगा, आपको बार बार ट्राई कीजिएगा नहीं होगा। तो जो मेल में गया होगा उसी लिंक पे आपको क्लिक कर देना है, तो उस प्रकार का आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्ट पूछा जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम एक पोस्ट चूज कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। पोस्ट सेलेक्ट करने ऑर्गेनाइजेशन यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट जो आएगा उसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि किस कैटेगरी में आते हैं। तो हम यहाँ पे SC सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमको बताने में सुविधा होगा और कोई फीस नहीं लगता है। ठीक है, तो SC सिलेक्ट करने के बाद अगर आप विकलांग में आते हैं तो विकलांग सिलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा नॉन एप्लीकेंट में आपको अप्लाई करके आई एग्री पे क्लिक करके चेक पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप चेक करते हैं उसके बाद आपका फिर अगला ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई, तो आपको यहाँ से अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आपका इस प्रकार का डैशबोर्ड खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपसे नाम पूछा जाएगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। उसके बाद आपको जेंडर पूछा जाएगा। जेंडर करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ का मैरिड अनमैरिड वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसका पैन आधार जो भी है आपको यहाँ पे लिख देना है। वो लिखने के बाद फादर का नाम, मदर का नाम, उसके बाद कंट्री आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे आपको कोड, तो यहाँ पे कंट्री पे आपको इंडिया जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। जो 91 जो कोड होता है उसको यहाँ कोड सिलेक्ट कर लेने के बाद आपके पास लैंडलाइन फ़ोन नंबर है तो वो लिखना है। उसके बाद आपका किस रिलीजन में आते हैं, अगर हिंदू मुस्लिम जो आते हैं वो लिख देना है। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो यस कीजिएगा, एम्प्लॉयमेंट है तो ठीक है, न तो गवर्नमेंट है तो ठीक है यस कीजिएगा, न तो नो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको प्रेजेंट और परमानेंट पूरा एड्रेस अपना लिखना है। वो डालने के बाद आपको यहाँ पे एड्रेस डालना है, जैसे घर, पोस्ट और पूरा इंट्री, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड के साथ। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट सेम है तो आपको यहाँ पे सेम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। ये जैसे आप डालते हैं तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको पुनः क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपसे यहाँ पूछा जाएगा कि आप मेट्रिकुलेशन कब किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट रखे थे, उसका ग्रेड या परसेंटेज है उसको लिख देना है। उसके बाद परसेंटेज यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद स्कूल का नाम और कौन सा बोर्ड है वो पे आपको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ फिर इंटर का डालना है। इंटर का डालने के बाद सेम प्रोसेस, परसेंटेज क्या है, सब्जेक्ट क्या था, स्कूल का नाम क्या है और कौन सा बोर्ड है वो डालने के बाद आपको ऐड पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ग्रेजुएशन है तो यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पे डिग्री नेम पूछा जाएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद रिजल्ट टाइप, परसेंटेज यहाँ लिखने के बाद ईयर, कौन सा ईयर में था,
उसके बाद स्टेट और इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे कीजिएगा सेम उसी प्रकार अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसको आपको फिलअप करना है। ये करने के बाद आपको उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो आप सभी को नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि क्या आप अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो आप कितना दिन के अंदर आप ज्वाइनिंग कर लेंगे। अगर जितना दिन के अंदर ज्वाइनिंग कर लेंगे, जैसे हम 15 डे लिखते हैं तो आपको यहाँ पे 15 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का जानकारी है तो यस कीजिएगा और यहाँ पे 500 वर्ड में आपको लिखना है। तो आपने जो काम किया है तो यहाँ पे आपको 500 वर्ड में आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जिस पोस्ट के लिए लिखना है उसको भी आपको यहाँ से कुछ टाइप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सभी को देख लेना है। इसमें आप क्या आप कहीं यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं तो कोई केस क्या सब चीज़ के दिया हुआ है। तो यहाँ मेरे अनुसार सब यहाँ पे 9 होगा। 9 होने के बाद यहाँ पे आपका जो है प्रेफरेंस, जो कोई अगर फैमिली जॉब में है या कुछ भी है तो इसको पूरा डिटेल लिखना है मोबाइल नंबर के साथ 2 आदमी का लिख के। उसके बाद आपको सेव पे आपको कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पे फिर आ जाएगा दूसरा कि अगर आपने जैसे हम हिंदी करते हैं, ठीक है। हिंदी करने के बाद हम हिंदी बोल भी लेते हैं, लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। तो वो करने के बाद आपको सेव पे ओके कर देना। उसके बाद फिर चीन लीजिए इंग्लिश करने के बाद आपको पुनः रीड राइट करने के बाद आपको फिर यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे सेव कीजिएगा तो अगला जो पेज खुलेगा उसके बाद बोलेगा कि क्या आप एनसीसी या एनओसी कुछ है तो यहाँ पे पूरा डिटेल डालिएगा, अन्यथा यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइएगा। उसके बाद यहाँ पे नो करके सेव एंड नेक्स्ट पे आगे बढ़ जाना है। फिर अगला आ जाएगा प्रोसेस टू नेक्स्ट। फिर प्रोसेस टू नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसेस टू नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेगा कि आपका सबसे पहले यहाँ सिग्नेचर जो होना चाहिए 10 KB से और 100 KB के अंदर में होना चाहिए। तो आपको यहाँ से फोटोग्राफी, सिग्नेचर, 10th का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड या आधार कार्ड जो भी है, उसके बाद आप SC में डालें तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करने के बाद आपको पहले अपलोड करते हैं एक करके, उसके बाद बताते हैं। ये जैसे आप सभी को डॉक्यूमेंट को अपलोड मेरा हो चुका है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे फिर आपको अपलोड करना पड़ेगा 10th और 12th सर्टिफिकेट। तो आपको क्या करना है, 10th और 12th सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद आपको पुनः नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप 10th 12th सर्टिफिकेट करने के बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल आपका खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद रिव्यू देखने को मिल जाएगा और लास्ट जो है आपको फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो हम सबमिट नहीं करेंगे क्योंकि हमको फॉर्म नहीं भरना है, हमको तो बताना था, इसलिए इस प्रकार का आप फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद।